बाबूजी दे दो के नक्की कर दिया के। बाबूजी ने सौगंध दे दी तो कि क्या नक्की किया? तो कि बाबूजी आज थी आकाश ने कभी अड़ू नहीं किया। कुछ भी हो जाए इस जिंदगी में आकाश को टच नहीं करूंगा के। महाराज भी विचार पड़ा के हो तो मारो गुरु मिलो के। ठीक है कुछ नहीं, चलो मैं स्टार्ट करता हूं, मगर जी 2 नियम बाकी है के 3 नियम देना है मेरे को। तो फरमाओ दूसरा क्या है कि दुनिया में इतनी सवारी है, हाथी की, घोड़े की, गधे की, मोटर की, गाड़ी की, स्कूटर की, साइकिल की, कितनी सवारी है, हजारों जात की सवारी है। उसमें से एक सवारी का त्याग कर देना। ठीक है बाबूजी 5 मिनट विचार दो, 5 मिनट विचार की दो। सलाह ली थी 1 जनवरी, नक्की की दो बाबूजी दे दो। सौगंध दिया, बाबूजी ने पूछा क्या लिया? नक्की बाबूजी आज तक कभी भी शेर सवारी नहीं करूं। महाराज के थारा पापा बैठा था शेर माथे, ये थोड़ा दादो साहब बैठा था। बाबूजी आपने क्या बोला? सवारी नहीं करना, एक सवारी का त्याग करना। तो बस त्याग, शेर की सवारी कभी नहीं करूंगा। चलो महाराज ने सोचा कहीं नहीं, अपना नियम तो बढ़ रहा है आगे। तो कि भाई तीसरा नियम महेंद्र भाई बाकी है। तो कि फरमाओ बाबूजी तीसरा क्या है? महाराज ने कहा देखो भाई जिस दुनिया में इतनी वनस्पति है, इतने जात के फल है, फ्रूट है, सब्जी है, खाने की चीजें है, वो चीजें है, इतनी है, उसमें से कोई भी एक हरी चीज वनस्पति का त्याग करने का 5 मिनट के असो विचार की दो के दे दो बाबूजी के। दिया। सौगन पूछा बोल क्या लिया भाई? तो कि बस बाबूजी आंकड़ारू सब्जी कभी नहीं खाओगे। बुम्मी वालों ने ठाए के आंकड़ो खाई वे कन्ने ठाई नहीं हुई घना तो दतुरो वे आंकड़ो वे हैं पीके तो मारवाड़ी जाए जमीनों ले लानों ठावी पावसी के आंकड़ारी सब्जी थारे घर में कभी बनी है क्या? नहीं बाजी बनी नहीं है, मगर हमें कभी नहीं बने के। सौगन आज थी वो महाराज जी पोती घूमवा लगी। अब जब ऐसे ही श्रोता जमा हुए हो, ऐसे ही सुनने वाले जमा हुए हो, कथा सुनी सुनी ने फूट्या कान, तो ना व्या ब्रह्म ज्ञान। तीरथ फरता तेपन गया, तीरथ फरता तेपन गया, जपमाला नामण का गया। तीरथ फरी फरी ने था क्या चरण, तो न पहुंचा प्रभु ने शरण। रोज सामायिक करे, रोज प्रतिक्रमण करे, रोज माला गिने, रोज अष्ट प्रकार पूजा करे, मगर कुछ स्वभाव में परिवर्तन न होता हो, न प्रकृति में परिवर्तन होता हो, न घर के वातावरण में परिवर्तन होता हो, न अपने सर्कल के अंदर कुछ परिवर्तन होता हो, तो फिर सासू रोज कथा सुने અને ઘરે જઈને રામાયણ કરે, અંતે એની દુર્ગતિ થાય તો એ કથા પણ બિચારી શું કરે? रोज कथा सुने, रोज जिनवाणी सुने, मगर घर जाने के बाद एक ने तेर करे, एक ने शू करे तेर। एक गलती हुई वो घर में और तेर गलतियां उसकी करके बता दे और झगड़ा करे, तो वो कुछ भी क्रिया कर्म करे तो कोई इसकी सदगति नहीं होती है। इसलिए महापुरुषों ने अपन को बताया है कि अपन अपने जीवन के अंदर क्या करें, नियम रखे। तप यानी नियम, तप यानी आंबिल कर लिया, उपवास कर लिया, वो तप है, वो बाह्य तप है। पर अभ्यंतर तप भी बताया है ने, ये बाह्य तप करते 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 प्रकृति अने विकृति दोनों का शमन करना है, स्वभाव का परिवर्तन लाना है। कभी चंड कोशिका के डंस लेने, हाँ
तो भी क्षमा रहनी चाहिए ऐसी। भगवान को एक बार डंखा, 2 बार डस मारा, तीसरी बार भी मारा, मगर क्षमा थी। सामो बने आग तो तू बनजे पानी, एवी प्रभु वीरनी छे वाणी। सामने वाला व्यक्ति कितना आग बबूला हो जाए, मगर अपन क्या करना है? क्षमा को धारण करना है, कायर की क्षमा नहीं। अपने घर में बैठे और अपने माँ बाप को कोई मार के जाए, अपनी बहन के ऊपर कुछ गलत करके जाए और उस समय प्रतिकार न करो तो क्षमा नहीं हो, कायरता है। मंदिर में पूजा कर रहे हैं, गुरु के पास सामायिक कर रहे हैं, कोई आकर ऐसी गलत हरकतें करके जाए, उस समय यदि आप प्रतिकार न करो तो वो कायरता है। मगर ऐसे योग्य समय में अपनी ताकत बताना वो वीरता के लक्षण है। और कायरों के ऊपर क्षमा रखना वो क्षमा भूषण कहा जाता है। एक जगह पर नया बिल्डिंग का काम चल रहा था, जैसे चल रहा है ना, श्रीपति टावर का काम चल रहा है। काम चल रहा था और एक आदमी वहां से निकला और ऊपर से ईंट गिरी। क्या गिरा? ईंट गिरी। आदमी को जरा यूं दम था कुछ कि मैं हूं कुछ, मेरे जैसा कोई नहीं है। लिया ईंट, कौन है देखता नहीं है, ईंट गिराया, ठीक है, अभी आगे निकल गया था, थोड़ा पीछे रह गया तो मेरा सिर फूट जाता, साला है कौन के। ईंट लेके ऊपर चढ़ा, तीसरे माल से पड़ा था, तीसरे माले गया तो वहां तो 4-5 लट्ठे लोग व्यायाम कर रहे थे, कसरत कर रहे थे, योगा चालू था। अंदर से आया, क्यों आया क्या इधर? नहीं साहब, ये ईंट गिर गई थी, देने आया हूं के। वो कायरता है, वो कायरता है। चढ़ा था किस लिए वो? अभी जाके थोबड़ा फोड़ देता हूं उसका के, अभी जाके ईंट मार देता हूं उसको। क्या समझता है वो? नीचे लोग आते जाते हैं, ईंट नीचे गिराता है, धमाधम करके चढ़ाता हो रमेश भाई वो। पर अंदर देखा कि साले ऐसे मजबूत है कि एक गिरेगा तो अपना तो दांत बाहर आ जाएंगे। ऐसा चेंज हो गया कि साहब ये आपका ईंट गिर गया था ना, इसलिए आया हूँ। रख दे चुपचाप इधर चल। ऐसा धमाधम कहीं भाग्यो, ठेर नाका माथे सीपी टैंक जन पीछे देखू कि वो ऐसी सुरवीरता काम की नहीं। सुरवीरता तो या होम करीने कूदी पड़ो, फतेह छे आगे, सामने 4 हो के 5 हो, पर पहली बार जो हाँ वही जीतता है। और फिर वहाँ कायरता नहीं लानी, वहाँ तो धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए भामाशाह ने देखा पीछे मुड़ के कि धन सब में प्रताप राणा को, महाराणा प्रताप को दे दूंगा तो मेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे हैं। उसको तकदीर पे भरोसा था, उसे अपने भाग्य के ऊपर भरोसा था कि मैंने इकट्ठा किया हुआ है मेरा धन मेरे देश को काम आएगा, है मेरे इस प्रांत को काम आएगा, मेरे राजा को काम आएगा, तो उससे बढ़कर क्या सेवा हो सकती है। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो आया था, सिख समाज के धर्मगुरु का वीडियो है। उन्होंने जैन समाज का बहुत बड़ा आभार माना है। वो बोल रहे हैं कि जैन लोगों का और जैन समाज का जितना भी हम कदर करें, जितना भी हम उनका उपकारों का ऋण हम याद करें, उतना हमारे लिए बहुत कम है। क्योंकि हमारे धर्म गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर जब आपत्ति विपत्ति आई थी और उस समय के अंदर जब हमारे उन गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवार के अंदर चढ़ दिए थे, और उन बच्चों ने किस लिए भोग दिया था? धर्म नहीं छोड़ेंगे, मर मिटेंगे। तो उसके अंदर वो दीवार के अंदर अपनी आहुति दे दी उन्होंने। उनके मृत्यु के बाद उनके अग्नि संस्कार के लिए जगह चाहिए, तो जगह नहीं। और राजा ने, मुस्लिम राजा था, उसने कह दिया जगह चाहिए तुमको अग्नि संस्कार के लिए, जितनी जगह चाहिए उतना यहाँ पर सोना बिछावो तो जगह मिलेगी। अब वो सोच में पड़ गए इतना सोना अपन कहाँ से लावे के। तब डॉक्टर टोडरमल जो वर्तमान में हुए हैं, मतलब 100-150 साल पहले, डॉक्टर टोडरमल ने गुरु गोविंद सिंह के पास आकर बोला कि हमारी संपत्ति आपकी संपत्ति है, ये अपनी संस्कृति है, सनातन हिंदू धर्म से ही हम आए हुए हैं और उसका ऋण हम अभी तक हम भूले नहीं है। तो आपको जितनी जगह चाहिए उतनी
पास कर लो, सोना मैं बिछाता हूँ। और ऐसे नहीं बिछाया, ऐसे गिन्नी उन्होंने लगाई। उस जमाने में 400 करोड़ रुपया, कितना? 400 करोड़ रुपया डॉक्टर टोडरमल जैन ने सिख समाज के उस धर्म रक्षा के काम में दिया। तो आज अभी वर्तमान में जो समस्याएं अपने ऊपर चली, उस समय सिख समाज की तरफ से वीडियो प्रसारित हुआ कि ऐसी ये जैन समाज है जो आज से नहीं, अनादि काल से, लाखों साल से, 100 साल की कोई समाज नहीं है। 100-200 साल के तो हमारे हजारों मंडल हैं, मगर हमारे कोई मंडलों ने दंगा नहीं किया है। हमारे किसी मंडलों ने किसी समाज, किसी धर्म विशेष को गालियाँ नहीं दी है। हमारे मंडल को कहीं आँखों का ऑपरेशन, कहीं पशु कैंप, कहीं गायों के मेले लगाते हैं, कहीं लोगों के लिए खाने का फ्री करते हैं। ऐसा ऐसा कार्यक्रम करने वाले कई लोग इस संसार के अंदर जैन समाज में से है। तो पुण्यवानों, उन्होंने आभार व्यक्त किया कि ऐसी जैन समाज हमारे लिए श्रद्धेय है, हमारे लिए सम्माननीय है। क्यों? कि महाजनों ये न गत सपंथा, ऐसे महाजन अपनी समाज में हुए हैं जिन्होंने जमा करने का काम नहीं किया, पर मौका अवसर आने पर अपने अपने गांवों में, आप यहाँ पर करोगे ने तो दिखाई नहीं पड़ेगा हो, मगर आप अपने खुद के गांवों में वसंत भाई साल में एक बार 5-10 घर को पसंद करके रमेश भाई मदद दे दोगे ने, तो उस गांव में वो 10 घर तो आपके हो ही गए, समझ लो। और जब आप जाने वाले हो तो फोन करो ने, तो 10 में से 5 लोग तो बस स्टॉप पर आपको लेने खड़े होंगे। और बम्बई में 25 करोड़ दे दोगे या 40 करोड़ दे दोगे या 100 करोड़ दे दोगे, तो सर ऑफिस में बैठे होंगे और आप जाओगे ने तो कि सर तो बाहर चले गए। तो आपका आने का समाचार सुनकर सर पीछे के दरवाजे से गायब हो जाएंगे। तो भी ऐसे सरों से आपका रिलेशन है, तो भी ऐसे लोगों से आपका अटैचमेंट बहुत है, मगर अपने खुद के गांव में, अपने खुद के देश में, अपने खुद की गली में, अपने खुद के पड़ोस में रहने वाला भूखे मर रहा हो, और आपको तो ये थू और फू में जाता है। हाथी के भोजन में से थोड़ा कण नीचे गिर जाता है तो हजारों कीड़ियों का पेट भर जाता है। हाथी के खाने में से थोड़े बहुत कण नीचे गिर जाते हैं तो हजारों कीड़ियों का पेट भर जाता है। तो जो थू और फू के अंदर, फैशन और व्यसन के अंदर, मैच और मैचिंग के अंदर जो लोग खर्चा कर रहे हैं और फॉरेन टूर मारने में जाते आते रहते हैं, उसमें से 10वां हिस्सा भी यदि अपने वतन के लिए, अपने गांव के लिए रखे, तो उस गांव में कोई जैन का विरोधी बन सकता है, कोई जैन का विरोधी हो सकता है। मगर आपने तो क्या किया? वो सिरे। अरे गलत चीजों को वो सिरानी है, अच्छी चीजों को छोड़नी नहीं है। ये अटैचमेंट बना के रखो, ये व्यवहार बना के रखो, ये अपना उचित दान कहा जाता है। कौन सा दान कहा जाता है? उचित दान। उसको भी मत भूलो। तो गांव के अंदर आज भी बड़प्पन मिलता है, और सारी समस्याएं, अज्ञानता कहाँ है? गांवों में ही। गांवों में अज्ञानता को दूर करने का एक ही रास्ता है, अटैचमेंट, सहाय, उनको हेल्प, और समझ के देने का आने वाला नहीं है। પછી તે 3% 4% 5% लगाओ तो फिर कभी थोड़े टको कर नाखे वे लोग। अब उन्होंने भी दया नहीं वहती, उन्होंने दोस्ती जरूर वे कि वो मोरे उपकारी है, मोरे सेठ है, पर वहाँ पर सठ नहीं बनना, सेठ ही बने रहना। ऐसे समझना कि 10% मेरे अनुकंपा में देना है, मुझे उचित दान में देना है, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान, आपके मंदिर का भी रक्षण, आपके उपासकों का भी रक्षण, आपके साधु साधियों का भी रक्षण, और आपके गांव के घर का भी रक्षण अवश्य होगा। इसलिए महापुरुषों ने यहाँ पर अपन को बताया है कि आप ऐसे नियम रखो जीवन में जिस नियम से राष्ट्र को फायदा होता हो, देश को फायदा होता हो, समाज को फायदा होता हो, संघ को फायदा होता हो, धर्म को भी फायदा होता हो, और अरस परस बंधुत्व भावना, प्रेम की भावना विकसित होती हो। ऐसे नियम अवश्य लेने चाहिए। और ऐसा अव्यर्थ श्रद्धा जिसके अंदर है कि मेरे प्रभु ने किसी चीज़ की मना नहीं की, अनुकंपा भी बताई है,
जीव दया भी बताई है, उचित दान भी बताया है। क्योंकि कहा हुआ है अभयम सुपुत्र दानम अनुकंपा उच्चीय कीर्ति दानम च दो ही मुखो भणियो तिन्न भोगाइम दिनती। शास्त्र की बात है कि परमात्मा ने 5 प्रकार के दान बताए हैं। अभय दान सर्वश्रेष्ठ दान, सुपुत्र दान सुपात्र दान, जो निर्ग्रंथ बन गए, जिन्होंने संसार को छोड़ दिया है, जिसको संसार के किसी भी कार्य क्रियाकलाप से कोई रिश्ता नहीं है, ऐसे जो साधु है उनको वहराना, भक्ति व्यावच करना सुपात्र दानी। सुपात्र दान में 7 जगह बताइए। कितनी जगह बताइए? 7। जिन मंदिर, जिन मूर्ति, जिन आगम, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, 7 हो गए। ये 7 सुपात्र दान के मार्ग है। यहाँ आस्था से, श्रद्धा से, विश्वास से, समर्पण से, भक्ति योग के योग से वहां अपन दान करना है। अभयम सुपुत्र दानम। तीसरे नंबर बताया अनुकंपा उच्चीय कीर्ति दानम च। तीसरा है अनुकंपा दान। जो अबोल जीव है, जो मूंगे जीव है, जो असहाय जीव है, ऐसे जो भी पशु पंखी है उनके ऊपर भी दया करना, उनके ऊपर भी अच्छे भाव लाना, उन्हें भी बचाने के लिए गौशालाएं बनाना या अवाड़े बनाना। अभी एक गांव में विहार करते करते गया था राजस्थान में, 4 साल पहले। डायलाना गांव था, डायलाना। तो गांव के अंदर जैसे मेरा सामया स्टार्ट हुआ तो गांव के बाहर एक वाड़ा बना हुआ था, सुंदर गेट लगा हुआ था। उसके ऊपर लिखा था श्री आदिनाथ जैन गौ भोजन सा भोजनालय। क्या लिखा था? श्री आदिनाथ जैन गौ भोजनालय। मैं तो गौ भोजनालय में मतलब क्या होता है? गाय की सब चीजें यहाँ, दूध ने, दही ने, घी ने, ये सब बिकता होगा। मैं पूछा तो कि नहीं बाबूजी, हमारे यहाँ ऐसा है, गाय की गौशाला खोली है कि सुबह सूर्य उदय के बाद हम खोलते हैं और 9:30 तक खुली रखते हैं गौशाला, जिसके अंदर पूरे गांव के किसी की जो भी गायें हैं, पशु है, वो सब इस यहाँ आके लाके छोड़ दे।